एक लड़का होता है दीपक, जिसका नाम होता है, जिसकी पत्नी का नाम होता है नेहा। नेहा बहुत सुशील लड़की थी, बहुत सुंदर उसकी पत्नी थी, लेकिन एक बेटी को जन्म देने के वक्त और उस नेहा की मौत हो जाती है और वो मर जाती है। एक छोटी सी बेटी होती है, लेकिन बेटी को जब दीपक देखता है तो खुद दूध पिलाता है और उसे परवरिश के लिए सोचता है कि कोई ऐसा हो जो हमारी बेटी की परवरिश कर दे, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तो रिश्तेदार और भी लोग होते हैं, कहते हैं कि ऐसे जिंदगी कैसे कट सकती है, आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो, अभी आप शादी योग्य हैं, आपकी बेटी की परवरिश हो जाएगी और आपका परिवार भी आगे होगा, पत्नी आएगी, आप ऑफिस में काम करेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जब बार बार कहा जाता है तो वो दीपक शादी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो पत्नी आती है, जिसे कहते हैं सौतेली माँ, उस बेटी का नाम होता है रीतू, उसके साथ वो क्या हसर करती है वो बताने योग्य नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। इस कहानी को लेकर के मैं आया हूं क्योंकि आजकल माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ मरने के बाद बच्चे का क्या हाल होता है कोई पता नहीं। माँ दूसरी होती है, पिता तीसरा हो जाता है, फिर वो कुछ कह नहीं पाता। ऐसा ही इस दीपक के साथ हुआ है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। तो केवल थोड़ा सा समय लेकर इस कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि ज्यादातर घर परिवार बिगड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल जो लड़कियां आती हैं वो अपने में आती हैं, उनमें गुरूर होता है, अपने में टैलेंट होता है, दूसरे को समझती नहीं है। अब जो दीपक की पत्नी जो दूसरी आती है, वो आकर के घर देखती है, एक छोटी सी बच्ची को देखती है, तो उसे देख करके अपना चेहरा बनाना बिगाड़ना शुरू कर देती है। लेकिन दीपक के सामने तो कुछ नहीं कहती, ऐसे लेती है मानो इसी की बेटी है। जब दीपक ऑफिस चला जाता है तो उसके साथ वो गलत व्यवहार करना शुरू कर देती है, छोटी सी बच्ची 1 वर्ष की। लेकिन समय चलते होता यह है दोस्तों, एक बेटी उसको भी हो जाती है। बेटी जब होती है तो अपनी बेटी की तरफ तवज्जो ज्यादा देती है, लेकिन उस बेटी की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो देती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय चलते दोनों लड़कियां 5-7 वर्ष की हो जाती हैं। दोनों को अच्छी तरीका से दीपक देखभाल करता है, और जिसकी मां नहीं होती है उस बेटी का दीपक स्वतः ख्याल रखता है। लेकिन उसकी जो मां होती है सौतेली, दोनों लड़कियां स्कूल जाती हैं, लेकिन अपनी लड़की को तो टिफिन लगा के दे देती है, लेकिन उसे टिफिन देती है कभी नहीं देती है। घर पे आती है तो अपनी बेटी को तो खिलौना खरीद देती है, लेकिन उसे कोई चीज नहीं लेती है। समय यूं ही गुजरता गया। जो रीतू होती है, जिसकी मां नहीं होती है, वो स्कूल में टॉप आने लगी, नंबर से पढ़ाई से नंबर 1 में आती है, और जो सौतेली मां होती है उसकी बेटी 0 नंबर आते हैं। जब उसके घर पे बधाई का जनाजा देने के लिए लोग आते हैं, बधाई देने के लिए आते हैं, तो रीतू की जो सौतेली माँ होती है उन्हें भगा देती है। मेरी बेटी नंबर से नहीं आई है, ये क्या आई है तो क्या कलेक्टर बन गई है, नाना प्रकार की बातें करती है। लेकिन वो सोचती है कि इसके टॉप नंबर आते हैं, लेकिन इसकी पढ़ाई ही में बर्बाद कर दूंगी, इसे पढ़ने नहीं दूंगी। अपनी बेटी को हर तरीका से हर सुविधा देती है। इसी चलते चलते एक दिन दोनों लड़कियां जब पढ़ती होती हैं बैठी, दोनों लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता। रीतू जो होती है वो पढ़ रही थी, उसी समय सौतेली माँ आती है, गाल पे एक तमाचा देती है, उसके हाथ से कॉपी किताबें छीन कर फेंक देती है और कहती है कि घर का काम कौन करेगा। उसे सारा काम, रसोई का, खाना से लेकर चाय बर्तन सौतेली माँ खड़े खड़े करवाती है। अगर नहीं करती है तो उसे मारपीट करती है। एक दिन उस रीतू को बुखार आ जाता है। सारे घर के बर्तन, सारे घर के कपड़े, सारा पोंछा झाड़ू करना उसी का काम था, लेकिन अपनी बेटी से वो कोई काम नहीं कराती थी। बेटी जब भी आती थी तो उसकी सेवा उल्टी उससे करवाया करती थी। वो लड़की बेचारी अपनी माँ को कोसती थी, माँ तूने मुझे जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के साथ साथ तू मुझे छोड़कर चली गई, तूने अच्छा नहीं किया। क्या मेरा यही असर था? अपनी माँ की तस्वीर को हृदय से लगा करके एक दिन रो रही थी।
उसी समय उसकी सौतेली माँ आ जाती है, एक खींच के उसके लात मारती है, बेचारी औंधे मोगर जाती है और कहती है तेरा काम का तेरी माँ करेगी मरी हुई आकर के, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। काम करते करते बेचारी वहीं सो जाती है। फिर उसकी सौतेली माँ आती है, झाड़ू से उसको मार लगाती है, अंत में बेचारी को खाना भी नहीं मिलता। एक दिन किचन में सेब रखे हुए थे, उठाने के लिए खाने के लिए चली, तभी सौतेली माँ ने आकर के एक छड़ी उसके पीठ में मार दी और कहा तेरा इतना नसीब कहाँ है जो सेब मेरी बेटी के लिए रखे लेकिन तेरे लिए नहीं, तेरे लिए बासी रोटी रखी है, ये ले जा। उसे बासी रोटी दी जाती है, बेचारी बाहर बैठ करके सीढ़ियों पर खा रही होती है। तब तक सौतेली माँ आती है, कहती है तू अभी खाना ही खाने में लगी रहेगी, तेरी इतनी मजाल, अरे काम कौन करेगा, ऊपर सारा काम पड़ा है, छत पर कपड़े रखे हैं। बेचारी भागती है, एक एक काम करती है, लेकिन समय कभी करवट ले सकता है। लेकिन सौतेली माँ एक दिन सोचती है क्या करूं, इस कांटे को किस प्रकार से निकाला जाए, क्या करना चाहिए। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से आती है, कहती है माँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, नाश्ता चाहिए। लेकिन जो उसकी सौतेली माँ होती है उस रीतू से कहती है मेरी बेटी को सर में दर्द हो रहा है, उसका सर दबा, उसके लिए नाश्ता तैयार कर, तब तुझे कुछ काम दिया जाएगा। बेचारी जाती है, उसका सर दबाती है, सर दबाने के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पढ़ने में लग जाती है, लेकिन वो सौतेली माँ फिर भी उसे पढ़ने नहीं देती, क्योंकि स्कूल में उसका टॉप नंबर था। एक दिन होता यह है कि उसने जब नंबर लिए कॉलेज से तो सौतेली माँ उस पर जल गई, विचार किया अब इसे हम जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। शाम को जब उसका पति आता है तो वो बेटी कहती है माँ मेरा थैला फट चुका है, लेकिन पति के सामने तो कुछ नहीं कहा। बोले पहले मेरी बेटी को थैला आएगा, उसके बाद में इसके लिए आएगा। उसका पिता कहता है कि दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। पति के सामने तो वो दोनों की सेवा करती थी, लेकिन पति के जाने के बाद उन्हें इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी कि वो बयां भी नहीं कर पाती थी। कहती थी अगर तूने बताया पिता को तो तेरी सोटों से खबर लेंगे, तेरी हम इतनी पिटाई करेंगे। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कह पाती थी। जब उसका स्कूल में अच्छा नंबर आया तो सौतेली माँ ने एक दिन दूध में थोड़ा जहर मिलाया, कहा इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, और वहीं रख दिया, कहा तेरे लिए दूध रखा है, दूध पी ले। और अपनी बेटी जो सो रही होती है उसे कहा बेटी किचन में आकर के दूध पी लो। लेकिन बेटी सो रही होती है, उठती है, उठने के बाद जो दूध रखा हुआ होता है जहर का मिला हुआ, दोनों बच्चे एक समान। लेकिन रीतू किसी काम से थी, लेकिन उसने उठ करके उसकी बेटी ने वो जहर पी लिया। दूध था, दूध पीने के बाद वो बेहोश हो गई। रीतू जब घर के अंदर प्रवेश करती है, जब देखती है कि मेरी बहन को क्या हुआ, तो अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ भागती हुई आती है, कहती तूने मेरी बेटी को कुछ दे दिया, तूने कुछ कर दिया। लेकिन वो कहते कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। अब इधर उधर डॉक्टर के लिए तलाश की जाती है, लेकिन रीतू भागती है, उसके पास साइकिल होती है, उस पर उसे बैठाती है और डॉक्टर साहब के पास लेके जाती है। डॉक्टर साहब के पास जब लेकर जाती है तो डॉक्टर साहब उसे दवा देते हैं, कहते हैं इसने कुछ खा पी लिया है, इससे इसका कुछ असर हुआ है। लेकिन अंत में जो उसके पिता आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उस सौतेली माँ को तो सब मालूम था कि मैंने अपनी इस बेटी को, दूसरी को जहर दिया था दूध में, यही जहर मेरी बेटी ने पी लिया है। लेकिन अंत में उसके पिता कहते हैं बेटी तुम घर जाओ, लेकिन वो ये कहती है कि मेरी बहन जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब ये बात सुनती है तो सौतेली माँ के आंसू अंत में निकल पड़ते हैं और उस बेटी को गोद में उठा लेती है और कहती है ऋतु मैंने तुझे बहुत दाता रपटा अपनी बेटी को माना, लेकिन तुझे मैंने बिल्कुल प्यार नहीं दिया, न मैंने तुझे बिल्कुल माना। मुझसे जो भी भूल बनी है, जो भी कमी बनी है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि पश्चाताप ही एक समस्या का समाधान है। गलती करने के बाद पछताना हो जाए तो इससे बढ़कर के कुछ होता नहीं है। आज वो सौतेली माँ उसे अपने गले से लगा लेती है, बेटी मैंने तुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं, इन्हें कोई पता नहीं होता इनके साथ आप क्या व्यवहार करना चाहते हो, क्या कर रहे हो।
क्या नहीं कर रहे हो, ये तो सब आपके ऊपर निर्भर होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।